तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। ये है न्यू क्रिश्चियन स्टेटस नेटवर्क और आप देख रहे हैं स्वर्गीय ज्ञान। प्यारे मित्रों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में सीखने वाले हैं जिसका आपने अपने कलीसिया में और हर एक विश्वासी जनवरी ने इसके बारे में जरूर ही सुना होगा। और आज का विषय है अन्य भाषा। आइए वचनों में आगे जाने से पहले हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हम बुद्धिमान लोग हैं, हमें परमेश्वर का ज्ञान है और शैतान को बुद्धि नहीं है। बाइबल में लिखा है कि शैतान ने अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान बनाया, लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है। मुझे पता नहीं कि कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन आज ये समय है कि आप अपने हृदय को खोलें कि आप इस अन्य भाषा की प्राप्ति करें। ये एक विश्वासी का चिन्ह या निशानी है और स्वर्ग की चाबी है। आज मसीही लोग कंफ्यूज है कि ये अन्य भाषा हमारे सोच की उपज है या परमेश्वर की ओर से है। हम सब जॉयस मेयर को जानते हैं। आज उनकी सेवा का ही पूरी दुनिया में प्रचलित है। एक बार ऐसा हुआ कि वे प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने एकदम से अन्य भाषा बोली शुरू की। उन्हें ऐसा लगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। उन्होंने फिर ये भाषा बोलना बंद कर दी थी। एक दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है और इस क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही होती है। वहाँ टीचर वही शब्द पढ़ा रही होती है जो शब्द अन्य भाषा के रूप में दासी जॉयस मेयर को मिला और उसका मतलब था परम प्रधान परमेश्वर। हो सकता एक बार आपको छोटा शब्द मिले, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा शब्द ही मिले। और ये अन्य भाषा शैतान को बहुत परेशान करती है। जैसे कि मैंने कहा कि शैतान को बुद्धि नहीं है, वो इस अन्य भाषा को समझ नहीं पाता। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अन्य भाषा दिमाग से नहीं आत्मा में बोला जाता है, इसलिए शैतान इससे नहीं समझता। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 18 ऐसा कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता। पौलुस की सेवकाई बहुत प्रचलित थी। उसकी चाबी है अन्य भाषा। यशायाह 28 उसका 11 लिखा गया है कि वह तो इन लोगों से परदेशी होंठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, For with the speech of lips and with another tongue he will speak to this people। परदेशी होठों और विदेशी भाषा का मतलब है अन्य भाषा। विदेशी भाषा का मतलब है ऐसी भाषा जिसका हमें ज्ञान ना हो। यह वचन भविष्यवाणी को दर्शाता है। अन्य भाषा बुड़बुड़ाने के समान होती है। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो हम अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन जब हम अन्य भाषा बोलते हैं बुड़बुड़ाने के समान होती है। आप देख सकते 1 कुरिन्थियों 14 उसका 13 से 19। अन्य भाषा एक अलौकिक प्रार्थना है जिसे हमें सोचना नहीं पड़ता। एक बार रिसर्च हुआ जहां एक अन्य जाति के व्यक्ति को बिठाया गया, उससे सेंसर लगाया गया और उसी जगह एक विश्वासी व्यक्ति को भी बिठाया गया और सारे वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जो अन्य जाति व्यक्ति है वह प्रार्थना कर रहा है और उसका दिमाग भी चल रहा। मशीन में कुछ बहुत से रेड स्पॉट्स भी नजर आ रहे थे, लेकिन जब विश्वासी व्यक्ति ने अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहा था उसका दिमाग शांत था और रेड स्पॉट्स भी नहीं थे, लेकिन उसका मुंह चल रहा था। तो मेरे मित्र, आप भी आज अन्य भाषा बोलना चालू कर दें। जब आप किसी भी समस्या में हो अन्य भाषा बोलना शुरू करें। झगड़ा करने का मन हो अन्य भाषा बोलना चालू कर दे। आप अपने दफ्तर पर या खाना बनाते या जब आपको प्रार्थना करने के लिए शब्द ना हो तब आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। अंतिम बातों को देखकर हम समाप्त करते हैं। अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम अपनी उन्नति करते हैं। लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 14:4 में, अन्य भाषा की प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना। अन्य भाषा हमें प्रार्थना करना सिखाता है।
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26। अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम अपने मुंह को गलत बातों से बचा सकते हैं और हमारे देह को कंट्रोल में रख सकते, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, जैसे कि हम देखते हैं याकूब उसका 3 अध्याय 2 से लेके 3 आयत। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यहाँ पर वचन का मतलब मुंह के शब्द। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी। अगर आप इस संदेश से आशीष पाए हो तो हमारे साथ प्रार्थना में अपना सहयोग दीजिए। ये प्रार्थना का समय है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने मुखों को खोल अन्य भाषा बोले। एरो बोशी को रिबेसो को निहंगा रेबेसो, एरो बोशी को रिबेसो को निहंगा रेबेसो। प्रभु का आत्मा आप सब पर उतरे। यीशु के नाम हमने टच बी ब्लेस्ड, बट होली स्पिरिट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल न करें, आत्मा में कहे जोर से और जोर से आत्मा से भर जाए। 12 मकसों को देवे से यहाँ तुम्हें रोबोडू। बोलते रहिए, अपने मुंह को खोले। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। उससे सारा और जिस आत्मा ने बोलने की समर्थ वे अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की जाति में से में रहते थे। जब हुआ तो लग गई और लोग घबरा गए कि हर एक सुनाई देता था ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब अचंभित कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्टी और मेरी और इलामी लोग मेसोपोटामिया और कप्पादोकिया और आसिया और मिस्र और देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और प्रवासी यहूदी धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।